आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर कृषकों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम संपन्न। प्रोग्राम एसजीपी के 7वें परिचालन चरण के अंतर्गत द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट NCHSE भोपाल द्वारा दमोह जिले की तेंदुखेड़ा तहसील के देवरी, लीलाधर एवं पतलोनी गांव में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाकर अवक्रमित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और उत्पादकता में सुधार हेतु परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को ऐसी प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करना है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि पद्धतियों, पारिस्थितिकी सेवाओं में सुधार के साथ साथ पर्यावरण के और अधिक क्षरण को रोकने और उनकी आजीविका को बढ़ाने में सहायक हो। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में परियोजना क्षेत्र ग्राम पतलोनी के 25 से अधिक कृषकों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक डॉक्टर BL साहू द्वारा विभिन्न कृषि से संबंधित जलवायु अनुकूल पद्धतियों पर कृषकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें हाल ही में धान्य फसलों में खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण एवं फसलों की कटाई व बीज भंडारण, नरवाई प्रबंधन आदि जानकारियों से किसानों को अवगत कराया गया। उद्यानिकी विभाग से ग्रामीण उद्यान अधिकारी श्री ML अहिरवार ने विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषकों को उद्यान विभाग की साइट पर पंजीकृत होना अनिवार्य बताया, जिससे भविष्य में संबंधित विभागीय किसी भी योजना जैसे फल पौधारोपण अनुदान योजना, सब्जी और मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं को जोड़कर उसका लाभ लिया जा सकता है। सहायक संचालक कृषि SL कुर्सी ने प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा परीक्षण से उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर फसल की पैदावार वृद्धि व किसानों की आय में सुधार व उर्वरकों में अत्यधिक व अनावश्यक उपयोग से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मिट्टी के pH स्तर को संतुलित करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। इसके परिणाम स्वरूप फसलों में पोषक तत्वों का उचित संतुलन, कृषि लागत कमी और जल स्रोतों का प्रदूषण कम होता है। अंत में टेरी NCHSE टीम ने सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करवाए गए एवं कृषकों को आग्रह किया गया कि स्वास्थ्य कार्ड अनुसार ही धान फसलों में उर्वरकों का उपयोग करें, जिससे उनकी भूमि भी खराब नहीं होगी एवं संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से कम लागत में बेहतर उपज प्राप्त होने के साथ पौष्टिक आहार उपलब्धता होगी। श्रेय टीवी से दमोह रिपोर्टर पुष्पराज सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। मतलब टॉनिक लेने गए हैं आप, है ना? इस टॉनिक से चिंता नहीं जा पा रहे हैं, तो टॉनिक लेने गए हैं कहाँ? डबल लाभ। उसे खा रहा हो, पसीना बहा रहे हो, खड़े हो, लेकिन जो उसका पाचन में जो प्राकृतिक भोजन है वो रोड पर बाहर। अब कई लोग तो ये है चलो ठीक है, तो गाय नहीं होती। और बता रहा हूँ जिसके पास में पौधन नहीं है वो अच्छी अर्थों में किसान है ही नहीं। मैंने बताया कि बारिश का पूर्वानुमान है, हल्की फुल्की बारिश 3-4 दिन लगी रहेगी। जैसे आज ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी थी, ज़्यादा तापमान था तो बारिश हुई। तो ऐसा मौसम, ऐसी गति है, आने वाले समय में भी 4 दिन आपको देखने को मिलेगी। चौथे 5वें दिन आपको भारी बारिश से संबंध मिलेगी। इस समय में क्या होता है, जैसे आपके धान के क्षेत्र में जैसे अभी क्या क्या रोग लग रहे हैं, जैसे आपने देखा हो PPL मतलब भूरा माहौल की समस्या ज़्यादा है, शीतलहर मतलब जैसे नीचे सड़न की समस्या ज़्यादा है, ठीक है। और जो एसिड एसिड है वो भी ज़्यादा मात्रा में लगने का चांस इस समय में रहता है, क्योंकि क्या है कि आर्द्रता बहुत रहने के लिए 5-6 तत्वों की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, अन्य चीजें बस आ रहे हैं। जो चीजें हम लोग खाते हैं तो हम लोग जिंदा है, स्पष्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ जो क्षेत्र तो हमें जीने के लिए आवश्यक है, वो सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में मिलती है। जितनी दवाई आप सुन रहे हो, एक बसा की गोली खा लें, एक विटामिन सी खा लें, कहीं पिक्चर भी आते हैं, वो सारी चीजें इकट्ठी मिलेंगी। बिजनेस अपना कर सकते हो, जो भी उसमें मशीनें वगैरह जो भी लगेंगी उस पर 33% का अनुदान। मैंने आप अगर 1 लाख रुपये का लोन लोगे बैंक से तो 35,000 का अनुदान आपकी
भाई करते तो सभी है, लेकिन जो हमने फसल वो ओगरा ओगरा लग गया, वो आपने बता ही दिया कि भाई ये दवाइयाँ का उपयोग करो। हमारे यहाँ पे और योजनाएं हैं, पौधा फील्ड विजिट भी करते हैं, हम बहुत सारे किसानों को सलाह भी देते हैं, करते बहुत कम लोग। क्या है, जैसे हम जब बीज बुआई करते हैं तो बीज का अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले का बीज का उपचार। और जब हम बुआई करते हैं तो ट्राइकोडर्मा एक कल्चर होता है जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है, ठीक है। उसकी एक पद्धति होती है डालने की,